हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय समाजशास्त्र का। यह है भाग 4 है। भाग 3 हम करवा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसमें पूरे 280 क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी व्हाट्सअप कीजिए ताकि वो भी देखें और उनका भी भला हो सके। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, दी अंडमान आइलैंडर्स पुस्तक है ब्राउन की। क्वेश्चन नंबर 282, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी पुस्तक है? ये भी ब्राउन की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 283, रॉबर्ट किंग मर्टन ने निम्न में से कौन सी अवधारणाओं का विकास किया? प्रकारवाद, अनपेक्षित परिणाम, भूमिका व तनाव, ये सभी। इसमें से ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 284, प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया? यह आर.के. मार्टन ने किया। क्वेश्चन नंबर 280, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का सुझाव किसने दिया है? आर.के. मार्टन ने दिया है। आर.के. मार्टन ने प्रकारवाद पर ज़्यादा बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 285, आर.के. मार्टन के अनुसार प्रकार शब्द का प्रयोग किया जा सकता है 5 अर्थों में। क्वेश्चन नंबर 286, किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? यह आर.के. मार्टन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 287, आर.के. मार्टन ने प्रकारवाद की कौन सी अवधारणा दी है? आकार दी है। आर.के. आकार। आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 288, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सिद्धांत मार्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है? प्रकार। क्वेश्चन नंबर 289, आकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। आकार को इस रूप में किसने परिभाषित किया है? आर.के. मार्टन ने आकार को परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 290, प्रकारवाद के क्षेत्र में प्रकार, आकार, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार नामक अवधारणाओं को प्रतिपादित करने का श्रेय किस विद्वान को है? आर.के. मार्टन को है। मार्टन ने आकार प्रकार पर ज़्यादा बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 291, आर.के. मार्टन के अनुसार दुष्क्रिया का अर्थ है किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे। क्वेश्चन नंबर 292, मार्टन के अनुसार विचलन का अर्थ है वह व्यवहार है जो सात्मीकरण लाता है। क्वेश्चन नंबर 293, निम्न में से कौन सा तत्व मार्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? अलगाव। क्वेश्चन नंबर 294, आर.के. मार्टन के कथनानुसार व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। उसके किस प्रकार्यात्मक आधारभूत तत्व के साथ है यह कथन संबंधित है? प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। क्वेश्चन नंबर 295, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की? रॉबर्ट के मार्टन ने की। क्वेश्चन नंबर 296, टॉलकॉट पार्सन्स एक शास्त्रीय परंपरा के अमेरिकी समाजशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 297, टॉलकॉट पार्सन्स समाजशास्त्री निम्न में से किसके लिए माने जाते हैं? सामाजिक क्रिया, संरचनात्मक क्रियात्मकता, प्रकारवाद, ये सभी। इसमें से ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 298, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया? टॉलकॉट पार्सन्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 299, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है? टॉलकॉट पार्सन्स ने देखा है।
क्वेश्चन नंबर 300, पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना, यह इसका मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 301, किस प्रकार से पोर्शंस के प्रकार्यात्मक प्रतिमान के अनुसार व्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जाए? नियंत्रित नियम से। क्वेश्चन नंबर 302, टॉलकट पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव प्रबंधन है प्रकार्यात्मक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 303, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस पुस्तक किसकी है? टॉलकट पार्सन्स की है। क्वेश्चन नंबर 304, क्लॉड बेबी स्ट्रॉस किस देश के मानव विज्ञानी और नस्ल विज्ञानी हैं? यह फ्रांस के हैं। क्वेश्चन नंबर 305, अलायंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? लेवी स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 306, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक हैं? लेवी स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 307, लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की रूपरेखा किस पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं? इसमें दी एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल ऑफ किनशिप। क्वेश्चन नंबर 308, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी पुस्तक है? लेवी स्ट्रॉस की। इसमें लॉजी सो लेवी स्ट्रॉस, आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, किस मानव विज्ञानी ने न केवल सामाजिक संरचना विकसित की बल्कि विनिमय का संरचनावादी सिद्धांत भी प्रतिपादित किया? लेवी स्ट्रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 310, लेवी स्ट्रॉस की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? नातेदारी की संरचना का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 311, द वे ऑफ द मास्क प्रसिद्ध पुस्तक किसकी रचना है? लेवी स्ट्रॉस की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 312, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से अप्रभावित रहती है, इसमें गलत है। सामाजिक संरचनाओं का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है, ये सही है। और सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है, ये भी सही है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है, ये भी सही है। इसमें बा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 313, मार्टन के अनुसार प्रकार को निम्न में से किन अर्थों में प्रस्तुत किया गया? सार्वजनिक उत्सव के रूप में, सामाजिक पद व आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में, व्यवस्था के बनाए रखने में सहायक प्राणी शास्त्रीय या सामाजिक अर्थ प्रणालियों के रूप में, द उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 314, टी पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में किस क्रम में दिया? इसमें पहले अनुकूलन, फिर लक्ष्य प्राप्ति, फिर एकीकरण, फिर प्रतिमानात्मक, फिर स्थायित्व। ये क्रम टी पार्सन्स ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 315, प्रकारवाद के क्षेत्र में अंशदान होने वाले निम्नलिखित चिंतकों को कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मार्टन। इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 316, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये सभी को लगभग पता होगा। क्वेश्चन नंबर 317, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? यह 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 318, भारत में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या भारत में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 319, भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। क्वेश्चन नंबर 320, वेद किस
धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं? हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है। क्वेश्चन नंबर 321, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। क्वेश्चन नंबर 322, संविधान की प्रस्तावना में शामिल अखंडता शब्द का अर्थ है विविधता में एकता। जैसे कहीं कहीं कहते हैं एकता की अखंडता, अखंडता की एकता। आप इसी ट्रिक से इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 323, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 324, भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? 7516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 325, डोगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 326, भारत में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 327, भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म प्राचीन धर्म है। क्वेश्चन नंबर 328, वेद किस धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं? हिंदू धर्म के। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं दोबारा, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 329, हिंदू धर्म में कितने ऋणों का उल्लेख मिलता है? 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 330, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब। क्वेश्चन नंबर 331, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी धर्म, जाति, प्रजाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? यह अनुच्छेद 325 में है। क्वेश्चन नंबर 332, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे जो उनकी उन्नत अवस्था के लिए राष्ट्रपति को नए सुझाव दें? अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 333, किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? एल्विन ने दिया। एल्विन, जैसे ये विन में वी आता है वैसे ही विज्ञान, तो आप इस ट्रिक से इसको, और विश्वविद्यालय भी है तो ऐसे आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 334, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों की शिक्षा की उन्नति के लिए तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना राज्य का कर्तव्य माना गया है? यह भाग 4 के अनुच्छेद 46 में है। क्वेश्चन नंबर 335, किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं का मूल कारण शोषण का परिणाम बताया है? AR देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 336, जनजातियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना है? 7.5%। क्वेश्चन नंबर 337, झारखंड आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? छोटा नागपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 338, किस संवैधानिक अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया है? अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 339, किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हितों से संबद्ध एवं संतुलित करने का सुझाव दिया? श्यामाचरण दुबे ने दिया। क्वेश्चन नंबर 340, वनों में आग लगाकर और फिर उस पर खेती करना भूमि कृषि योग्य नहीं रहने पर अन्यत्र वन में आग लगाकर खेती करना कहलाता है स्थानांतरित खेती। क्वेश्चन नंबर 341, जनजातियों के पृथक्करण का सुझाव निम्न में से किसका है? हट्टन एवं मजूमदार का है। क्वेश्चन नंबर 342, जनजातियों को भारतीय समाज में आत्मसात करने का सुझाव किसका है?
अक्षय देसाई का है। क्वेश्चन नंबर 343, निम्नांकित में से कौन जनजातियों के पुनरुत्थान का सुझाव देते हैं? रॉय तथा एल्विन। क्वेश्चन नंबर 344, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव निम्नांकित में से किसने दिया? एल्विन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 345, आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ व दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं। यह किसका कथन है? ऑगबर्न एवं नेमकॉफ का कथन है। आत्मसात सो ऑगबर्न, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ असमान है तो ऑगबर्न, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है? आत्मसात एकीकरण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 347, जनजातियों को हिंदुओं की पिछड़ी जातियां किसने कहा? घुरिये ने कहा। क्वेश्चन नंबर 348, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के आर्थिक और शैक्षणिक संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 349, पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की प्रक्रिया कहलाती है? पुनर्जनजातीयकरण। क्वेश्चन नंबर 350, एकीकरण का तात्पर्य समरूपता नहीं संगठन है। यह किसने कहा था? गिलिन एवं गिलिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 351, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? यह कहा है मजूमदार एवं मदान ने। क्वेश्चन नंबर 352, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया था? ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 353, किसने कहा है कि जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता है? यह कहा हट्टन ने। क्वेश्चन नंबर 354, किस विद्वान ने जाति की 8 सांस्कृतिक संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है? डॉक्टर घुरिये ने किया है। क्वेश्चन नंबर 355, जाति प्रथा की उत्पत्ति में धर्म को प्रमुख आधार किसने माना है? हॉकार्ट व सेनार्ट ने माना है। क्वेश्चन नंबर 356, जाति अंतर विवाह के नियम में शिथिलता के लिए उत्तरदायी अधिनियम है? हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 357, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? यह अनुच्छेद 15। इसमें बा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 358, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? जजमानी प्रथा। जा से जाति व्यवस्था, जा से जजमानी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 359, निम्न में से जाति प्रथा का प्रकार नहीं है? मानसिक योग्यता को महत्व। क्वेश्चन नंबर 360, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो वह हम उसे जाति कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कूले का कथन है। स्टूडेंट, हमारे 360 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन आपको अगले भाग में हम आपको देंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।